दोस्तों, आपने इस चाइल्ड एक्टर को कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा, जिसने तारे जमीन पर जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। मगर ये अब किसी भी फिल्म में दिखाई क्यों नहीं देता है? क्या सचमुच आमिर खान ने ही इसका पूरा करियर बर्बाद कर दिया ताकि नेपोटिज्म किड्स का राइज हो सके और बॉलीवुड में जो आउटसाइडर्स हैं वे बॉलीवुड के आउटसाइड ही रहे? मगर कुछ न्यूज आर्टिकल्स की माने तो वहाँ पर कहा जाता है कि इस लड़के के ऊपर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स द्वारा मेंटली बहुत ही ज्यादा हैरस किया गया था, जिसकी वजह से ये लड़का मेंटल ट्रॉमा में चला गया और बॉलीवुड को छोड़ दिया। चलिए जानते हैं इन बातों में कितनी सच्चाई है। 10 नवंबर 1997 की मुंबई की भीड़ भरी गलियों में एक गुजराती मिडिल क्लास परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया, दर्शील सफारी। घर सीधा साधा था, ना कोई फिल्मी कनेक्शन, ना कोई सिफारिश। पापा एक आम आदमी थे, बिजनेस करते थे, घर चलाते थे, मम्मी घर संभालती थी। फाइनेंशियल कंडीशन न बहुत अच्छी थी न बहुत बुरी, वही टिपिकल मुंबई का मिडिल क्लास स्ट्रगल जहाँ महीने के आखिर में हिसाब मिलाना पड़ता है। दर्शील का बचपन मुंबई की उन गलियों में बीता जहाँ सपने बड़े होते हैं लेकिन रास्ते बहुत छोटे। आर्य विद्या मंदिर स्कूल में दाखिला हुआ। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो बच्चा बाद में एक डिसलेक्सिक चाइल्ड का इतना दर्द भरी परफॉर्मेंस देगा स्क्रीन पर, उसके खुद की स्कूल लाइफ कैसी थी? रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्शील एक एवरेज स्टूडेंट था, न टॉपर न फेल, बस एक आम बच्चा जो कभी कभी क्लास में मस्ती करता, कभी ध्यान से पढ़ता। लेकिन एक चीज थी जो उसे बाकी बच्चों से अलग करती थी, उसकी आंखें। उनमें कुछ था, एक डेप्थ, एक एक्सप्रेशन जो आम बच्चों में नहीं होती। घर में टेलीविजन था, फिल्म्स देखते थे, लेकिन एक्टिंग का कोई सपना नहीं था, कोई प्लान नहीं था। जिंदगी अपनी नॉर्मल चल रही थी और फिर एक दिन एक कास्टिंग एजेंट की नजर पड़ी इस बच्चे पर। आमिर खान एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो बॉलीवुड ने पहले कभी नहीं बनाई थी। एक ऐसी फिल्म जो बात करे उन बच्चों की जिन्हें दुनिया स्लो कहती है, नालायक कहती है, लेकिन जो एक्चुअली अंदर से एक आग लेकर चलते हैं। फिल्म थी तारे जमीन पर और इस फिल्म की जान था एक बच्चा, ईशान अवस्थी। हजारों बच्चों की कास्टिंग हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक काफी लंबी प्रोसेस थी, अलग अलग शहरों से बच्चों को बुलाया गया और इस पूरे प्रोसेस में मुंबई का एक नॉर्मल सीधा साधा बच्चा दर्शील सफारी निकल कर आया। आमिर ने जब उसे देखा तब उन्हें पता चल गया, यही है ईशान। 1928 में, मतलब 19 करते हैं 2007 की। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। दर्शील तब सिर्फ 9 साल का था। 9 साल, सोच के देखो, एक 9 साल का बच्चा जिसे इतने बड़े इमोशनल सीन्स देने थे, आंसू बहाने थे, अंदर की तकलीफ को स्क्रीन पर लाना था, और उसने किया, ऐसी तरह किया कि दुनिया हैरान रह गई। फिल्म रिलीज हुई और पूरे देश में एक आंधी आ गई, करोड़ लोग रोए। आमिर खान का डायरेक्शन, शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक और दर्शील की आंखें, ये तीन चीजें एक साथ मिली और कुछ ऐसा बना जो बॉलीवुड हिस्ट्री में गोल्ड में लिखा गया। फिल्म ने नेशनल अवार्ड जीता, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में गई। दर्शील को दुनिया ने अपने दिल में बसा लिया। एक रात में वो स्टार बन गया। लेकिन दोस्तों, यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि जो चमक एक रात में आती है वो अंधेरा भी एक रात में ला सकती है। दर्शील की एज थी 9 साल और वो ओवरनाइट सेंसेशन बन गया था। सोच सकते हो क्या होगा उस बच्चे के साथ? एक दिन नॉर्मल स्कूल जाता है और दूसरे दिन पूरे हिंदुस्तान में उसका चेहरा हर जगह नजर आता है, टीवी पर, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स के कवर पर। स्कूल में क्या हुआ ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो हुआ वो बहुत दिल दुखाने वाला था। दर्शील ने खुद कुछ इंटरव्यूज में हिंट्स दिए हैं। एक बच्चा जो कल तक नॉर्मल था आज अचानक डिफरेंट हो गया था। कुछ बच्चे उससे जलते थे, कुछ उसे सीरियसली नहीं लेते थे और कुछ थे जो सिर्फ इसलिए उसके दोस्त बनने चाहते थे क्योंकि वो फेमस था। सच कहूँ तो स्टारडम ने उसकी स्कूल लाइफ बर्बाद कर दी। एक नेशनल अवार्ड विनर बच्चा अपने ही क्लास में अकेला फील करता था। ये आयरनी है या ट्रेजेडी? जिस फिल्म में उसने एक अकेले बच्चे का दर्द दिखाया, असली जिंदगी में वो खुद वही दर्द जी रहा था। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आमिर खान कहाँ थे? दोस्तों, अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा और ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आमिर खान ने दर्शील को तारे जमीन पर के बाद अपना छोटा भाई कहा, मेरा बेटा कहा, पब्लिक में, कैमरास के सामने बहुत प्यार दिखाया। लेकिन कैमरा बंद होने के बाद क्या? इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि आमिर खान ने दर्शील के करियर के लिए प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। नहीं, एक भी फिल्म में कास्टिंग नहीं दिलवाई, एक भी प्रोडक्शन हाउस में इंट्रोडक्शन नहीं किया, एक भी प्रोजेक्ट रेकमेंड नहीं किया। सोचो, आमिर खान बॉलीवुड के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। उनका एक फोन काफी है किसी का करियर बनाने के लिए, लेकिन उस बच्चे के लिए जिसने उनकी फिल्म को अवार्ड्स दिलवाए, जिसने उनका विजन स्क्रीन पर जिंदा किया, उनका वो फोन कभी नहीं आया। क्या ये सिर्फ बिजी होने की बात थी या फिर एक बार काम निकल गया तो बच्चा भुला दिया गया? आई विटनेस अकाउंट्स के अनुसार दर्शील के पेरेंट्स ने कुछ बार आमिर खान की टीम से कांटेक्ट किया करियर गाइडेंस के लिए और रिस्पांस या तो बहुत लेट आया या बहुत कोल्ड था। अब सवाल ये है, क्या ये एक मेंटर का बिहेवियर है? क्या जिस बच्चे ने आपको नेशनल अवार्ड दिलवाया उसके साथ यही सलूक होना चाहिए था? और इसी वजह से कई लोग आज भी आमिर खान को लेके डिवाइडेड है। एक तरफ उनका मिस्टर परफेक्शनिस्ट इमेज है, दूसरी तरफ ये खामोशी है जो बहुत कुछ बोलता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि अगले ही पल क्या हुआ। दर्शील की अगली
फिल्म क्या थी और क्या हुआ उसके साथ। 2011 दर्शील की दूसरी बड़ी फिल्म आई ज़ोकोमॉन। डिज्नी की फिल्म थी, सुपर हीरो वाली, सब एक्साइटेड थे, लगता था ये बच्चा वापस आ गया है। फिल्म आई, फिल्म गई और किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 2012 में दीपा मेहता की फिल्म मिडनाइट्स चिल्ड्रन में काम किया। क्रिटिकल फिल्म थी, फेस्टिवल सर्किट के लिए बनी थी, आम ऑडियंस तक पहुंची ही नहीं। और फिर साइलेंस। दर्शील सफारी, वो नाम जो 2007 में पूरी दुनिया जानती थी, 2013, 2014, 2015 कहाँ था, कोई नहीं जानता था। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस बीच कई प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए और बंद हो गए, कई मीटिंग्स हुई लेकिन डील्स नहीं बनी। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, चाइल्ड स्टार का लेबल। बॉलीवुड में ये लेबल एक कर्ज की तरह काम करता है। जब आप एक रोल में इतने बड़े हो जाते हो कि लोग आपको उस रोल की तरह देखने लगते हैं, तो आप कभी उस छाया से नहीं निकल पाते। दर्शील ईशान अवस्थी से बहुत आगे था, लेकिन दुनिया उसे वही देखती रही। एक बार जो चाइल्ड स्टार लेबल लग जाता है, वो पीछा नहीं छोड़ता। ये तो बस शुरुआत थी। अब जो आप सुनने वाले हैं वो सबसे बड़ा खुलासा है। दोस्तों, अब आता है वो हिस्सा जिसके बारे में लोग ओपनली बात नहीं करते। इंडस्ट्री का वो डार्क साइड जिसको सब जानते हैं लेकिन कोई एक्सपोज नहीं करता। बॉलीवुड में एक अनरिटन रूल है, चाइल्ड स्टार्स के लिए कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई यूनियन नहीं है, कोई ऐसे गाइडलाइंस नहीं है जो कहती हो कि एक चाइल्ड एक्टर का करियर प्रॉपरली मैनेज किया जाए, उसकी मेंटल हेल्थ देखी जाए, उसकी एजुकेशन इंश्योर की जाए। एक बच्चा अगर हिट हो गया तो प्रोड्यूसर्स उसे यूज करते हैं जब तक काम आता है। जब काम नहीं आता, बच्चा बाहर, कोई फेयरवेल नहीं, कोई थैंक यू नहीं, बस एक डोर बंद हो जाता है। दर्शील के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। 9 साल की उम्र में जो दरवाजा खुला था वो 2010, 11, 12 तक धीरे धीरे बंद होता गया। और सबसे बुरा ये तब हुआ जब वो टीनेज ईयर्स में था। वो फेज जब एक इंसान का पर्सनैलिटी फॉर्म होता है, वो फेज जब प्यार, दोस्ती, आइडेंटिटी सब चीजें एक साथ डेवलप होती हैं। और उस फेज में दर्शील के पास था एक गया हुआ करियर, एक अनसर्टेन फ्यूचर और इंडस्ट्री की खामोशी। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि दर्शील के पेरेंट्स ने बहुत बार डोर्स खटखटाए, लेकिन रिस्पांस वही था जो हमेशा मिलता है इस इंडस्ट्री में, हम देख रहे हैं, आगे कुछ होगा, अभी टाइमिंग सही नहीं है। अब सवाल ये है कि असली गलती किसकी थी? आमिर खान की जो अपने छोटे भाई को अकेला छोड़ गए, इंडस्ट्री का जिसने एक बच्चे को यूज किया और फिर फेंक दिया, या सिस्टम का जिसमें कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है? क्या ये सिर्फ एक नासमझी थी या कुछ और? दोस्त, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं दर्शील की पर्सनल लाइफ की, वो हिस्सा जो कैमरा से हमेशा दूर रहा। जब आप एक नॉर्मल टीनेजर होते हैं तो आपकी जिंदगी होती है दोस्त, हैंगआउट्स, स्कूल का ड्रामा, पहली मोहब्बत, सपने। लेकिन जब आप एक फॉर्मर चाइल्ड स्टार होते हैं तो आपकी जिंदगी होती है लोग पूछ पूछ के, अरे वो तारे जमीन पर वाला बच्चा है ना, अब क्या कर रहा है? दर्शील के लिए ये क्वेश्चन एक दर्द बन गया था। सोशल मीडिया पर उसकी प्रेजेंस प्रैक्टिकली जीरो थी। जब पूरी दुनिया इंस्टाग्राम और ट्विटर पर छा रही थी, वो कहाँ था? कोई पोस्ट नहीं, कोई अपडेट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। ये साइलेंस कई सवाल खड़ा करता है। क्या वो हर्ट था? क्या उसे इंडस्ट्री से नफरत हो गई थी? या वो सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था, जिस जिंदगी से वो 9 साल में अचानक बाहर निकल गया था? एक बात तो पक्की है, जो बच्चा स्क्रीन पर इतना एक्सप्रेसिव था, वो रियल लाइफ में बहुत प्राइवेट हो गया, अपने आप को दुनिया की नजर से दूर किया। और शायद ये उसका अपना तरीका था हील करने का। जो कल तक घर घर की पहचान था, आज स्ट्रगल कर रहा था। सुपर हिट इमेज, लेकिन अंदर से टूटी चुकी जिंदगी। ये सच बहुत कड़वा है, लेकिन यही है। 2015 के बाद कुछ रिपोर्ट्स आई कि दर्शील वापस आना चाहता है। कुछ प्रोजेक्ट्स की बात चली, कुछ अनाउंसमेंट्स हुई, ऑडियंस ने सुना, एक्साइटेड हुआ, अरे ईशान वापस आ रहा है। लेकिन फिर खामोशी। OTT का जमाना आ गया था। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार सब आए, नई अपॉर्चुनिटीज थी। कई पुराने स्टार्स ने यहाँ कमबैक किया, लेकिन दर्शील के लिए ये दरवाजा भी खास नहीं खुला। क्यों? ये सवाल आज भी जवाब मांगता है। कुछ लोग कहते हैं कि उसने खुद नहीं चाहा, कुछ कहते हैं कि ऑफर्स आए लेकिन रोल्स पसंद नहीं आए, और कुछ लोग इंडस्ट्री के अंदर के लोग कहते हैं कि दर्शील का नाम अब उस सर्कल में नहीं था जो डिसीजंस करता है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2008 तक दर्शील ने एजुकेशन कंटिन्यू की, आगे की पढ़ाई की, नॉर्मल जिंदगी की तरफ बढ़ा। जो चीज करियर ने नहीं दी, वो उसने अपनी जिंदगी में ढूंढी। लेकिन असली सच अभी बाकी है। 2024-2025 दर्शील सफारी अब 27 साल का हो चुका है। वो 9 साल का बच्चा जिसने पूरी दुनिया को रोते हुए तारे जमीन पर देखने पर मजबूर किया, अब एक यंग मैन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अभी पब्लिकली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। सोशल मीडिया पर ओकेजनल प्रेजेंस है, कभी कभी कोई फोटो, कभी कोई वीडियो, लेकिन वो बॉलीवुड ग्लैमर वाली लाइफ बिल्कुल नहीं। हाल ही में कुछ इंटरव्यूज में उसने हिंट किया कि वो एक्टिंग से कम्प्लीटली अलग नहीं हुआ है, कुछ क्रिएटिव काम करना चाहता है, लेकिन क्या, कब, कैसे, ये अभी क्लियर नहीं है। ऑडियंस का प्यार अभी भी है। जब भी कोई तारे जमीन पर का कोई क्लिप सोशल मीडिया पर आता है, लोग कमेंट करते हैं, दर्शील को याद करते हैं, पूछते हैं वो कहाँ है। नॉस्टैल्जिया बहुत पावरफुल चीज होती है, और दर्शील के लिए ये नॉस्टैल्जिया एक डबल एज चीज है। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ एक ऐसी पहचान जिससे वो शायद कभी आगे नहीं निकल पाया। और यही इस पूरी कहानी का सबसे
बड़ा सच है। एक बच्चे ने इतना दिया, अपना दिल, अपनी आंखें, अपना दर्द। उस दर्द ने करोड़ लोगों के घर में आंसू लाए। उस दर्द ने आमिर खान को अवार्ड्स दिलवाए। उस दर्द ने बॉलीवुड की एक फिल्म को टाइमलेस बना दिया। लेकिन उस बच्चे को उस सब के बदले में क्या मिला? एक गया हुआ करियर, एक छूट गई चाइल्डहुड, एक ऐसी पहचान जिससे वो हमेशा के लिए बांध दिया गया, और एक इंडस्ट्री की खामोशी जो शायद सबसे बड़ी सजा थी। अब सवाल ये है कि क्या आपको लगता है आमिर खान की जिम्मेदारी थी दर्शील के करियर को संभालना? क्या ये इंडस्ट्री का गुनाह था? कमेंट में यस या नो लिखो। आपकी राय क्या है? दोस्तों, ये तो हो गई दर्शील सफारी की कहानी, मगर क्या आपको ये पता है कपिल शर्मा ने सुमोना चक्रवर्ती को अपने शो से धक्के मारकर बाहर क्यों निकाल दिया? अगर आपको ये जानना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।